नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दोस्तों, करनाल वालों के लिए, हरियाणा वालों के लिए और हरियाणा के आसपास के तमाम राज्यों के लिए एक ज़रूरी खबर, जो खबर दिखाने के लिए हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 44 करनाल पर, जहां पर आपको एक बड़ी जानकारी ये देना चाहेंगे कि आने वाली कल यानी कि 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक अगर आप दिल्ली जाने की सोच रहे हैं, अगर आपके पास पेट्रोल और डीजल वाहन है तो ज़रा रुक जाइए, ज़रा सोच कर जाइएगा, क्योंकि अब दिल्ली में पेट्रोल और डीजल वाहनों की एंट्री बिल्कुल बंद है। आपको याद होगा कि दिल्ली में पॉल्यूशन स्तर जैसे ही बढ़ना शुरू हुआ था, दिल्ली सरकार ने बहुत सारे फैसले लिए थे, जिसमें से सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया था कि स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, कॉलेजों को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि ऑनलाइन स्टडी की बात की जाए तो ऑनलाइन स्टडी जारी रहेगी, ये दिल्ली सरकार का कहना था। उसके अलावा ये भी कहा गया था कि जो कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं वो वर्क फ्रॉम होम करें। और अब तो प्रदूषण स्तर को देखते हुए एक और बड़ा फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है। वो फैसला ये है कि जो कर्मचारी घर में रहना चाहते हैं वो घर में रहेंगे और वर्क फ्रॉम होम करेंगे। और उसके अलावा जिन एरियाज में, जिन क्षेत्रों में दिल्ली के सबसे ज़्यादा कर्मचारी रहते हैं, वहाँ पर दिल्ली सरकार सार्वजनिक बसों को चलाना भी शुरू करेगी। और इसके अलावा दिल्ली के तमाम कर्मचारियों से ये अपील भी दिल्ली सरकार करती हुई नजर आ रही है कि आप सार्वजनिक बसों का इस्तेमाल करें। लेकिन आज का जो हमारा अहम मुद्दा है वो ये है कि दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला ये है कि कल यानी कि 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक एक हफ्ते के लिए पेट्रोल और डीजल वाहनों की दिल्ली में एंट्री। एक बार मैं दिखाना चाहूँगी कि अभी आप देख सकते हैं दिल्ली में काफ़ी सारी गाड़ियाँ दिल्ली की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं और बहुत सारे राज्यों से लोग दिल्ली जाते हैं। चाहे मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, यूपी की बात करूं, उत्तराखंड की बात करूं, बहुत सारे स्टेट से, राजस्थान से बात करूं, तो रोज़ाना के लोग दिल्ली जाने वालों में से हैं। और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यहाँ पर ये जुड़ जाती है कि बहुत सारे लोगों की फ़्लाइट्स पहले से ही बुक हैं। जिन लोगों ने बाहर जाना है, जिन लोगों की फ़्लाइट्स हैं, वो किस तरीके से मैनेज करेंगे, वो किस तरीके से दिल्ली में एंटर करेंगे अपने लगेज के साथ, गाड़ियों में किस तरीके से जाएंगे। हालांकि छूट भी दी गई है। छूट किन लोगों को दी है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि दिल्ली सरकार ने इतना बड़ा फैसला तो ले लिया, लेकिन क्या आम लोगों के बारे में भी सोचा? क्या दिल्ली सरकार ने अचानक से ये कदम उठाने से पहले, क्योंकि कल से एंट्री पर बैन है और आज ये जानकारी मिल रही है दिल्ली सरकार की तरफ से, यहाँ पर दिल्ली सरकार से एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि उन लोगों का क्या जिन लोगों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पूरी जानकारी कहीं पर भी नहीं दी गई कि अब कल अगर कोई भी अपना वाहन लेकर, कोई भी पेट्रोल या फिर कोई भी डीजल गाड़ी लेकर दिल्ली में एंट्री करेगा किसी और स्टेट से, तो क्या दिल्ली में उसको एंट्री दी जाएगी? क्योंकि कहाँ साफ तौर पर ये जा रहा है कि एंट्री पूरे तरीके से बैन है। तो क्या होगा? क्या उन गाड़ियों को वापस भेज दिया जाएगा दिल्ली बॉर्डर से ही, या फिर कहाँ से उनकी एंट्री बैन होगी? इसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अपने आप में ये एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी ज़रूर है कि अब हरियाणा से, करनाल की तरफ से, चंडीगढ़ की तरफ से आप दिल्ली जाने का सपना देख रहे हैं कल के दिन, तो मत जाइएगा, सोच कर जाइएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर कह दिया प्रदूषण स्तर को देखते हुए कि दिल्ली में एंट्री बंद है पेट्रोल और डीजल वाहनों की। यहाँ पर छूट किसको दी गई है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी। छूट सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को छूट दी गई है, यानी कि जो सीएनजी गाड़ियाँ हैं जिनके पास और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं सिर्फ उनको छूट दी गई है। ये जानकारी पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी है। इससे पहले आपको मालूम होगा कि 18 से लेकर 21 नवंबर तक ट्रकों पर बैन कर दिया गया था, यानी कि आसपास के जो तमाम स्टेट से जो ट्रक थे जो सामान लेकर दिल्ली जाते थे, जैसे अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए ट्रक जाते हुए नजर आ रहे हैं, इन ट्रकों पर बैन कर दिया था 18 से लेकर 21 नवंबर के बीच में।
लेकिन सिर्फ असेंशियल गुड्स वाले ट्रक को छूट दी गई थी कि वो जा सकते हैं जिसमें दूध है, गैस सिलेंडर है या फिर अन्य ऐसे ज़रूरी सामान है जो लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ उनको छूट दी गई थी। लेकिन अपने आप में एक बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली सरकार ने इतना बड़ा कदम तो उठा लिया, इतना बड़ा फैसला तो ले लिया कि लगभग एक हफ्ते के लिए 27 से लेकर 3 दिसंबर तक एक हफ्ते के लिए पेट्रोल और डीजल वाहनों पर बैन कर दिया गया है, उनकी एंट्री बैन कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि अब वो लोग दिल्ली में प्रवेश कैसे करेंगे, कैसे अपने भारी भरकम सामान के साथ वो दिल्ली में जाएंगे। इससे पहले आपको मालूम होगा कि 13 नवंबर को जो दिल्ली सरकार है उन्होंने प्रदूषण तालाबंदी की घोषणा की थी। प्रदूषण तालाबंदी आपको मालूम है कि इस दिवाली के बाद दिल्ली के प्रदूषण स्तर की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन पूरे के पूरे देश में सबसे ज़्यादा राजधानी दिल्ली में देखा गया था, जिस प्रदूषण को रोकने के लिए लगातार सुप्रीम कोर्ट हो, दिल्ली का परिवहन विभाग हो या फिर दिल्ली सरकार क्यों ना हो, लगातार अलग अलग कदम उठाती हुई नजर आती। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला ज़रूर लिया है जिससे आम लोगों को ज़रूर दिक्कत होने वाली है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि सुबह से जब से दिल्ली सरकार ने इस बात का ऐलान किया है, इस बात की घोषणा की है, IBN 24 को लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि ये क्या खबर है, हम किस तरीके से जा पाएंगे। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको IBN 24 ने CNG गाड़ियाँ उपलब्ध करवा कर दी हैं कि आप CNG गाड़ियाँ लीजिए और दिल्ली में प्रवेश कीजिए। लेकिन हर किसी के लिए क्या ये संभव है कि वो CNG गाड़ियाँ ही लें और उसके बाद दिल्ली में प्रवेश करें। इससे पहले आपको मालूम होगा कि हमने आपको एक ज़रूरी जानकारी दी थी, एक ज़रूरी जानकारी ये दी थी कि जो परिवहन मंत्री हैं दिल्ली के कैलाश गहलोत, उन्होंने अब से कुछ दिन पहले ये बड़ी जानकारी दी थी, बड़ा अपडेट दिया था कि 10 साल पुराने जो डीजल वाहन हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हैं जिनके पास वो वाहन है, क्योंकि एकदम से वो गाड़ियां लेकर कहाँ जाएं, उनके मन में एक बड़ा सवाल ज़रूर था बैन होने के बाद, प्रतिबंध होने के बाद। और क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि उनकी गाड़ियाँ इम्पाउंड हो जाएंगी, तो उनको एक ऑप्शन दिया गया था कि वो अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कन्वर्ट करवाएं। जहाँ पर फ्यूल किट है वहाँ पर जिस तरीके से आप CNG किट लगवाया करते थे उसमें इलेक्ट्रिक किट लगाइए, उसके बाद आप अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए भी देखिए थोड़ा लंबा समय ज़रूर लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा आज का मुख्य मुद्दा था वो ये है कि उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने इस एक हफ्ते में, जिन्होंने आने वाले एक हफ्ते में दिल्ली में प्रवेश करना है, उनके लिए क्या कुछ और नया अपडेट आएगा वो भी IBN 24 आपको बताएगा। लेकिन मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।